प्रिय मित्रों, आज संक्षिप्त टिप्पणी की कड़ी में हम सहभोजिता और परजीविता की बात करेंगे। सहभोजिता क्या है और परजीविता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सहभोजिता यानी कॉमेंसेलिज्म दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को न लाभ होता है और न कोई हानि होता है, तो इस संबंध को सहभोजिता कहते हैं। यानी सहभोजिता जीवन का एक ऐसा संबंध है दो प्राणियों के बीच जिसमें एक प्राणी को लाभ तो होता है लेकिन दूसरे प्राणी को न कोई लाभ होता है न कोई हानि होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो आर्किड का पौधा और आम का वृक्ष, जो आर्किड का पौधा है वो आम के वृक्ष पर उगता है और इस आर्किड के पौधे में क्लोरोफिल भी होता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और इसमें दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक जड़ के द्वारा जो चिपकने वाली जड़ें होती हैं, तो यह आर्किड का पौधा आम के शाखा से चिपकता है, और दूसरी जो इसकी जड़ होती है वो वायवीय जड़ें होती हैं जो वायु में लटकी रहती हैं और वायु से नमी ग्रहण करती हैं। इन लटकने वाली जड़ों में वेलामेन नामक ऊतक पाया जाता है और यह वेलामेन ऊतक के कारण ही ये आर्किड का पौधा वायुमंडल से नमी को अवशोषित कर पाता है। तो वेलामेन ऊतक किसमें पाया जाता है? आर्किड के पौधे में। आर्किड का पौधा आम के वृक्ष की शाखाओं पर चिपकने वाली शाखाओं या जड़ों की सहायता से चिपका रहता है, जबकि इसमें पाई जाने वाली जड़ें कौन सी जड़ें? वायवीय जड़ें। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक चिपकने वाली जड़ जिसकी सहायता से वो आम के शाखा से चिपकता है, और दूसरी कौन सी जड़ें होती हैं? वायवीय जड़ें जो वायु में लटकी रहती हैं और वायु से नमी अवशोषित करती रहती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि आर्किड के पौधे को सहारा तो मिल गया, यानी आर्किड का पौधा आम के पेड़ पर केवल सहारे के लिए है और क्लोरोफिल से अपना भोजन बना ही रहा है और लटकने वाली जड़ों से नमी अवशोषित कर ही रहा है। तो इसलिए आर्किड के पौधे को सहारा मिल गया, लेकिन आम के पौधे को न कोई नुकसान हुआ और न कोई लाभ हुआ। अब आते हम लोग दूसरे पॉइंट पर, परजीविता पर। अब हम लोग बात करते हैं परजीविता के बारे में। परजीविता यानी पैरासिटॉइड क्या है? तो परजीविता को जानने के लिए हमें परजीवी समझना पड़ेगा कि परजीवी किसे कहेंगे, यानी पैरासाइट किसे कहेंगे। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर से अपना पोषण यानी भोजन प्राप्त करते हैं तथा अपने पोषद को हानि पहुंचाते हैं। यानी जैसे जू किसी व्यक्ति के सिर में है तो जू तो पैरासाइट हो गया, परजीवी हो गया, लेकिन जिस व्यक्ति के सिर में है वह व्यक्ति उस परजीवी के लिए हस्ट कहलाएगा, यानी पोषद कहलाएगा, जिससे वो भोजन ग्रहण कर पा रहा है। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तथा अपने पोषद यानी जिस पर वो जीवित हैं को हानि पहुंचाते हैं, तो वे परजीवी कहलाते हैं। जीवन की ऐसी विधि परजीविता कहलाती है। परजीविता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होता है। यानी एक जीव को लाभ हुआ लेकिन दूसरे को हानि हुआ। जबकि सहभोजिता में हमने देखा कि एक जीव को तो लाभ हो रहा था लेकिन दूसरे जीव को न कोई हानि हो रही थी न कोई लाभ हो रहा था। लेकिन यहां तो एक जीव को लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे जीव को हानि हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें तो जू, खटमल, मच्छर, एंट अमीबा जिसके कारण पेचिश रोग होता है, एस्कैरिस यानी पेट का केंचुआ इत्यादि परजीवी जंतु हैं। इसमें जू, खटमल, मच्छर ये बाह्य परजीवी हैं, जबकि एंट अमीबा और एस्कैरिस अंतः परजीवी कहे जाएंगे। तो ये अंतः परजीवी जंतु हैं। अब कुछ परजीवी पौधे भी हैं,
कसकुटा जिसको हम अमरबेल कहते हैं, ये पूर्ण तना परजीवी है। तो अमरबेल क्या है? एक पूर्ण तना परजीवी है। और चंदन जो होता है वह आंशिक तना परजीवी है, यानी दोनों परजीवी तना परजीवी हैं। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ जंतु जो थे परजीवी जंतु थे और ये परजीवी पौधे।